अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एवरीवन, इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो रिटर्न है 15 दिसंबर से वो कंफर्म हो चुका है। जॉर्ज फ्रेडनबर्ग ने भी अपडेट दी। आज उनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि हम ऑन ट्रैक है रीओपनिंग के लिए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल मिग्रेंट्स के लिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट्स ने बताए हैं उसको फॉलो किया जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद बाकी 6 डेज़ बाद जो 3 डेज़ होम क्वारंटीन करेंगे, उसके बाद 6 डेज़ के लिए उसके बाद कोविड टेस्ट हो गए, वो उन्होंने बताया है। और उसके बाद WHO की तरफ से भी एक न्यू अपडेट आई, आपके साथ शेयर करूंगा। उनकी एक लेटेस्ट वीडियो है जिसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि जो ओमिक्रॉन वायरस है वो कोई तेज़ी से नहीं फैल रहा, कोरोना वायरस है जो कि मेन वायरस। साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी एक अपडेट है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेरेन यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं अभी की अपडेट में है ऑस्ट्रेलिया डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल पेज पर कि फुली वैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स एंड फ्रॉम 15 दिसंबर एलिजिबल वीज़ा होल्डर्स के बारे में बताया है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है कैन ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विदाउट नीडिंग टू अप्लाई फॉर अ ट्रैवल इंजम्पशन। ये 15 दिसंबर से इनका रिटर्न किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद बाकी फर्दर इन्होंने बताया है यू में ऑल्सो बी एबल टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया विदाउट सीकिंग अ ट्रैवल इंजम्पशन। तो दो चीज़ें जिस तरह मैंने आपको बताई थी कि जो कि इन्होंने कहा है वो रूल्स ये हैं कि सबसे पहले आपके पास PCR टेस्ट होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट। उसके बाद सेकंड इन्होंने जो बताया है वो है ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको आपने फिल करना है 3 डेज़ पहले। और उसके बाद जो कोविड टेस्ट है वो 48 आवर्स पहले होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया की अपडेट देखें, 18 केसेस आए हैं अभी न्यू। उसके बाद 80.5% तक फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये एक गुड न्यूज़ है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो साउथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉर्डर्स अभी क्लोज किए हैं उसको भी जल्द से जल्द अभी ओपन करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एंड स्किल मिग्रेंट्स के लिए। तो यहाँ पर देखें 80.5% तक डबल वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है साउथ ऑस्ट्रेलिया की। Call on all countries to take rational, proportional risk reduction measures in keeping with international health regulations. This includes measures to delay or reduce the spread of the new variant, such as screening of passengers prior to traveling and or upon arrival, or the application of quarantine to international travelers. Blanket travel bans will not prevent the international spread of Omicron, and they place a heavy burden on lives and livelihoods. Our concern here is that we apply public health principles, not political principles, to selecting measures that are used to control the spread of disease. There are ways that you can de-risk travel in terms of having increased testing, more testing before departure, more testing on arrival, quarantine until negative testing. There's a whole series of things that can be done that will manage the risk of importation of disease or even exporting disease to another country, which falls short of blanket bans. There's also some inherent internal contradictions in these bans. We've seen these before, where you ban flights except for your own citizens. Is it that some passport holders will have the virus and some won't? Does the virus read your passport? Does the virus know your nationality or where you're legally resident? So the idea that you can put a hermetic seal on most countries is just frankly not possible. We all know that. We've seen that happen before. And certainly there has to be consistency. If they are being applied, they have to be consistent. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आर नाउ इन प्लेस फॉर पीपल हु हैव बीन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के बारे में इन्होंने बताया है उनके लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं। 8 to 9 जो कंट्रीज़ हैं 14 डेज़ वो होम क्वारंटीन करेंगे अगर वो सिटीजन्स हैं या उनके स्टूडेंट्स हैं या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया है मस्ट एंटर सुपरवाइज्ड क्वारंटीन फॉर 14 डेज़ इन लाइन विद स्टेट एंड टेरिटरी रिक्वायरमेंट्स। तो स्टेट एंड टेरिटरी ने ये साउथ अफ्रीका के लिए ये रिक्वायरमेंट्स रखी हैं 14 डेज़ के लिए। जो 72 आवर्स के लिए रखा हुआ है, जो 3 डेज़ उसको बोलते हैं 72 आवर्स को, वो स्टूडेंट्स एंड स्किल मिग्रेंट्स के लिए रखा है जो इन कंट्रीज से नहीं है उनके लिए। जिस तरह एशिया से सारी कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इनके लिए रखी हुई हैं। बाकी जो 72 आवर्स क्वारंटीन है, होम क्वारंटीन। सेरेन, आप लोगों ने WHO की अपडेट भी देख ली और जॉर्ज फ्रेडनबर्ग ने भी जिस तरीके से क्लियर बताया है कि हम अपने जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसको ओपन करेंगे। जिस तरीके से आपके साथ मैंने शेयर भी किया था कि 1.9% तक ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है वो डाउन हो चुकी है। तो उसके बाद बाकी देखिए, होप फॉर द बेस्ट है कि 15 दिसंबर से इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो ट्रैवल है वो ज़रूर स्टार्ट होगा। प्राइम मिनिस्टर ने भी क्लियर कर दिया। उसके बाद बाकी स्टेट एंड टेरिटरीज़ ने भी रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है 1 दिसंबर से।